नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस पेन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में तत्वों के व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो इस टेबल में मैंने तत्व के संकेत आवेश लिया है। तो जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने बता देता हूँ और बाकी का आप कर लीजिएगा। जैसे सोडियम का संकेत होता है Na और इसका आवेश +1। ये आवेश या आयन कैसे आता है? जैसे सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 1 होगा। हमें लास्ट कक्षा को देखना है, बाहरी कक्षा को। यदि लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा 4 से कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और त्याग करके धन आयन बनाएगा। तो यहाँ पे 1 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना आयन बनाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया सोडियम, जिससे कि हमारा +1 आयन या आवेश बना। तो इसी प्रकार बाकी का है, आप पीरियोडिक टेबल में इसका परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन का वितरण करके सभी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी प्लस में मैंने जितना भी आवेश लिया है वो सभी धातु के अंदर आता है। उसी प्रकार यहाँ से जितने भी माइनस का है, जैसे क्लोराइड का होता है Cl, इसे क्लोरीन बोलते हैं। ये अधातु होने के कारण से हम अभी क्लोराइड यूज़ किए हैं। इसका आवेश होता है -1। जैसे क्लोराइड का परमाणु संख्या होता है 17। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं तो 2, 8 और 7 होगा। अगर इसको याद रखिएगा तो ये अपनी लास्ट कक्षा को पूरा करने के लिए, अगर लास्ट कक्षा में 5 से अधिक होता हो तो वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन बनाएगा। जैसे यहाँ पे 7 है तो इसको अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए 8 करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ज़रूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी लेगा तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो उसी प्रकार बाकी को कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नाइट्रेट NO3-। ये सभी बहुपरमाणु का आयन है जो कंपाउंड है, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो इसे आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया HCO3-1, इसी प्रकार और भी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। तो आइए हम इस एक पहला प्रश्न बता देते हैं कि ये फार्मूला या सूत्र कैसे आया। इस कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पे सोडियम का जो संकेत होता है, जैसे हमने टेबल में देखा Na होता है और इसका जो हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH होता है। इसका जो आवेश होता है सोडियम का वो +1 होता है और हाइड्रोक्साइड का -1 होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अर्थात ये जो -1 है यहाँ पे हमें सिंबल को नहीं ध्यान देना है। ये 1 है, ये 1 Na का बेस में आएगा और ये जो 1 है OH का बेस में आएगा, जिससे हमें एक सूत्र बनता है। जैसे Na का बेस में 1 और OH का बेस में 1। ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, जिससे हमारा एक सूत्र बनेगा NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, खाना को जल्दी पकाने में किया जाता है और या अग्निशामक में भी इसका यूज किया जाता है। और याद रखिएगा इसका उपयोग जब पेट की एसिडिटी को कम करने में भी किया जाता है। इसको याद रखिएगा, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो इसका जो सूत्र होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। धावन सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट आया है, तो सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है और कार्बोनेट का होता है CO3। इसका आवेश होता है +1 और इसका होता है -2। ये जो आवेश होगा इसका बेस में चला जाएगा और ये जो आवेश होगा 1 इसके बेस में। यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो जो भी चलेगा। तो ये जो रासायनिक सूत्र होगा हमारे पास बन के ये मिलेगा Na, ये जो आवेश होगा 2CO3। इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए NaCl। NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, जो हम या टेबल स्पून भी कहा जाता है, जो हम दिनचर्या में रोज़ दिन उपयोग करते हैं खाने में। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। बिना बुझा हुआ या दुग्ध चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CaO। ये जो चूना है जो मार्केट में आता है उसे ही बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम Ca ऑक्साइड O। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो चूना होता है, जो मार्केट में हम लोग जो चूना होता है उसे लेकर के आते हैं और उसमें जो पानी डालते हैं हम लोग ऊपर से, उसे कुछ देर बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद जो चूना बनता है उसे ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, यहाँ पे स्मॉल a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी N2O। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है या हैप्पी गैस कहा जाता है। यहाँ पे इसका व्यापारिक नाम है लाफिंग गैस। मैंने इस क्वेश्चन में 3 चीज़ बोला है, व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में यूज़ करता हूँ नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे अगर ये दोनों मिलता है तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक नाम, ये हो जाएगा आपका रासायनिक सूत्र। इसके अलावा ये दोनों से जिसका मैच नहीं होता है, वो जो नाम मिलेगा वो आपका हो जाएगा व्यापारिक नाम। अगर इससे के अलावा कुछ अलग होगा तो उसे मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर के रस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी S8। ये जो गंधक होता है ये ज्वालामुखी के पर्वतों में मिलता है। और इसे जब हम घिसते हैं या फिर पीटते हैं तो इससे एक तीव्र गंध निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी HGS। Hg को मरकरी बोला जाता है, S को सल्फर बोला जाता है। तो आइए देखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 का रासायनिक नाम है और इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो लाल दवा है पशुओं को इलाज में प्रयोग किया जाता है, या फिर पशुओं में जो घाव हो जाता है उसको साफ करने में लाल दवा का यूज किया जाता है। ये जो मैंने लिखा है ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए SiO2। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। यहाँ पे सिलिकॉन Si है और ऑक्साइड O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यानी शुगर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4H2O। इसे भी याद रखिएगा। अगर ये ना हो, अगर ऑप्शन में ये हो तो इसे टिक करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जिप्सम से प्राप्त होता है और इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है या फिर टूटा हुआ खिलौनों सबको जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी D2O। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
भारी जल वह जल है जिस जल में D2O का मात्रा अगर 99% से अधिक होगा तो उसे हम लोग भारी जल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी यूज हुआ है, ये इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसे समस्थानिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टार्च का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंड। मंड को स्टार्च का व्यापारिक नाम कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होगा C6H10O5। नेक्स्ट, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे मैंने जितने भी ऑप्शन लिया है जिसमें ध्यान रखिएगा सारा का मोलिक्यूल्स एक ही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस या आंसू गैस या फिर रोने वाला गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CCl3NO2। और इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। इसे याद रखिएगा। इसका अधिकतर यूज़ पुलिसकर्मी लोग करते हैं जब कुछ भी या कभी भी व्यक्ति आपस में झुंड में बिना मतलब का भीड़ लगाते हैं तो इसका यूज किया जाता है, जिससे कि आंख में दर्द होने लगता है और आंसू निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? आप फ्रेंड्स इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप इसको इग्नोर मत कीजिए फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा भी अगर कमेंट करके हम लोग को बतलाते हैं तो हम लोग को मोटिवेट मिलता है और हम लोग और बेहतर करने का कोशिश करेंगे आप लोग के लिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दें। तो हमने इस जितने भी वीडियो में आपको होमवर्क मिलता है तो वो क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।